दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों के पलटोगे तो आपको एक से एक बड़ी कहानियाँ मिलेंगी हमारे भारत के इतिहास में। और हम आज आपको ऐसी वेश्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने क्या किया था। एक समय में हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसने प्रपोज कर दिया था और उन्हें गुलाब दे दिया था। इसके लिए उनको प्रपोज कर दिया था। और हम आपको बताना चाहेंगे कि वो गंगूबाई है, जो गंगूबाई का जन्म कहाँ हुआ था। गंगूबाई का जन्म गुजरात के कटियावाड़ी में हुआ था और उस समय उसका नाम था गंगा। और उसके उसके परिवार में सब लोग पढ़े लिखे हुए थे, वो अच्छे परिवार से थी और उसके ख़ानदान में सब लोग अच्छी नौकरी पे थे और अच्छी अच्छी नौकरी में थे। उसके पिताजी भी अच्छी नौकरी पे थे। लेकिन जो गंगूबाई थी वो पढ़ाई नहीं किया था। उसके अंदर फिल्म बनाने का, मुंबई जाने का एक जुनून था। और जितनी पिक्चर, तो जो उसका जुनून था उस जुनून को लेके चल रही थी और वो डेली पिक्चरें देखा करती थी। और जब उसका बचपन बढ़ रहा था तो उसका बचपन एक नॉर्मल लड़कियों के तरीके जीवन यापन किया। उसका बचपन नॉर्मल बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि उसको पैसे की लालसा लगने लगी और वो सोचने लगी कि मैं भी और बहुत पैसा कमाऊंगी। मुझे पैसे की चाहत हो जाती है, क्योंकि जब जवान लड़कियों को पैसा मिलने लगता है तो उनको पैसे का रुतबा हो जाता है। उनको पैसा चाहिए, पैसे के सिवा कुछ नहीं था। और यही सपना गंगूबाई के अंदर था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगी। और उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कहा कि हमसे शादी कर लो। और उसको धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। जब उसने कहा शादी कर लो तो उसके माता पिता गुस्सा हुए, लेकिन उसने माता पिता की बात ना मानकर उसने क्या किया कि अपनी माता के जेवर को बेचकर उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लिया। जब उसके साथ शादी कर लिया तो वो क्या किया कि उसको लेके मुंबई आ गया। और मुंबई में उसने अपनी मौसी को फ़ोन कर दिया और वो अपने मौसी को लेके आ गया खोली में, कमाठीपुरा में। और जो उसकी मौसी थी वो कमाठीपुरा में वेश्या का कार्य किया करती थी। और उसने क्या किया कि गंगा को कमाठीपुरा में अपने मौसी के कोटे पर 1,000 में बेच दिया। जब वो उसको बेचकर चला गया तो वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरा पति अब आएगा, मेरा पति अब आएगा। लेकिन समय गुजर गया, समय जाता गया, वो नहीं आया। वो केवल अकेली ही रह गई और उस कोठे में उसकी दम घुटने लगी। वो चार दीवारों में उसकी दम दम घुटने लगी, उसका दिल घबराने लगा। लेकिन और वो रो रो के परेशान हो गई। लेकिन उसके मन समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो इतना रो रही थी, घबरा रही थी। और वो जिस जगह थी वो काल कोठ रही थी। और वहाँ की जो उसकी जो मौसी थी वो बड़ी खतरनाक थी। वो बड़ी शैतान हैवानियत जैसी औरत थी। उसको केवल पैसा चाहिए था, पैसा, और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया कि उसको वेश्या व्यापार में भेज दिया। लेकिन जो गंगा थी, वो गंगा तो एकदम भोली भाली थी, गांव की लड़की थी, प्यारी गांव की लड़की थी। उसके अंदर नॉर्मल ज़िंदगी थी, लेकिन उसका जीवन किस तरीके से विनाश की ओर बढ़ रहा था। और जिस समय गंगा गंगा कोटे पे थी तो एक उससे गुंडा मिलने आया जिसका नाम था शौकत। और शौकत ने उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया, यौन संबंध बनाया। और उसको अच्छा नहीं लगा। ये ज़बरदस्ती देख के वो बहुत निराश हुई, वो रोई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक वर्कर थी। और ये सब बातें वो देख रही थी, ये समस्या सब अपने जीवन में झेल रही थी। और इन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद उसका तबीयत इतना ख़राब हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वो उसका इलाज करवाया गया और दवाई उसकी चल रही थी। लेकिन उसकी जब दवाई चल रही थी तो उसको पता नहीं था कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन जब गंगूबाई के जीवन में, क्योंकि गंगूबाई पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसी समय गंगूबाई वहाँ पर कलीम लाला से मिली, जो वहाँ का लोकल डॉन था। और उसने कलीम लाला को पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसने अपनी करीम लाला को पूरी कहानी बताई तो करीम लाला ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने कहा कि जब शौकत आए तो आप हमको बचाना, मैं उससे बदला लूँगा। और
उस समय गंगूबाई जो गंगा थी, गंगा से गंगूबाई बन चुकी थी, उसने करीम लाला के साथ वहाँ पे दृढ़ विश्वास लिया और करीम लाला ने भी उसके साथ कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और उसने उसको अपना बहन के रूप में अपना लिया, उसको बहन मानने लगा और वहीं से करीम लाला उसकी मदद करने लगा। और एक समय जब ऐसा आया कि वो शौकत दोबारा फिर उससे मिलने आया कोटे पर। जब दोबारा शौकत कोटे पर आया तो उसने तुरंत खबर पहुंचा दिया करीम लाला को, और करीम लाला तुरंत उस कमाटीपुरा कोटे में आया और उसने कहा कि ये गंगूबाई मेरी मुँह बोली बहन है, अगर मेरे बहन के हाथ जो लगाएगा, अगर मेरे बहन के साथ जो बलात्कार करेगा, मैं उसको मार दूंगा। और करीम लाला ने तुरंत उसी जगह उस शौकत को मार डाला। वो उस समय से करीम लाला का पूरे मुंबई में डॉन में दबदबा हो गया, और गंगूबाई का भी दबदबा पूरे उस क्षेत्र में हो गया। वहाँ से गंगूबाई का रुतबा बढ़ता गया, और यहाँ तक कि गंगूबाई की जो मौसी थी वह भी उसको दबाने लगी। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी, वहाँ पे एक 15 साल की लड़की थी जो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं घर जाना चाह रही हूँ। लेकिन जब गंगूबाई ने उसकी कहानी सुनी और उसको 2 ऑप्शन दिया, तो गंगूबाई ने उसकी मदद किया उसको घर पहुँचाने की। और गंगूबाई वो थी जब 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 वहाँ पर मुंबई में एक धरना प्रदर्शन हुआ, एक मीटिंग हुआ एनजीओ के द्वारा, तो गंगूबाई को बुलाया गया वहाँ पर शेयर करने के लिए। गंगूबाई ने क्या किया, शेयर किया। और गंगूबाई ने भारत के प्रधानमंत्री से मिली और उनसे मीटिंग करने के लिए बैठी, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल संत एंथोनी स्कूल, जहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको वहाँ पे शिकायत की कि हमारे स्कूल के बगल में देह व्यापार होता है, जिससे हमारे स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है। और उस प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसकी बात मानी और उससे कहा कि मैं कमाठीपुरा के सेक्स वर्करों को ज़मीन अलॉट करवाऊंगा, उनको खाली नहीं होने दूंगा। और इस बात पर गंगूबाई बड़ी खुश हुई, क्योंकि गंगूबाई अपने लोगों की चिंता करती थी। गंगूबाई चाहती थी कि उसके लोग सुरक्षित रहें। गंगूबाई चाहती थी कि जो कमाठीपुरा की जितनी महिलाएं हैं, वो महिलाएं वहाँ से दूर न जाएं, बल्कि वो महिलाएं उसी जगह रहें, क्योंकि महिलाएं बेघर हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनका कोई घर नहीं था। यही बात उसने पंडित भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल से जब मिली तो कही, और जवाहरलाल ने उसकी शर्तों को मान लिया और उसने कह दिया कि कमाठीपुरा में जितनी सेक्स वर्कर हैं, देह व्यापार महिलाएं, किसी को नहीं निकाला जाएगा, सब वहीं पर रहेंगी और मैं उनकी मदद करूंगा। इस बात से कमाठीपुरा में पूरा न्यूज़ फैल गई कि गंगूबाई महिलाओं के मदद में, महिलाओं के समर्पण में खड़ी है। वहाँ से वो लोग, वहाँ की सी महिलाएं गंगूबाई को और महान मानने लगी, और उस समय से गंगूबाई और अपने लोगों के साथ खड़ी रही।